कुहू की बात सुनकर तंज उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है मेरी छोटू टाइगर। कुहू मासूमियत से बोली, अच्छा, तो आप ऐसे चुपचाप अपने रूम में क्यों बैठे हो? मॉम कहती है कि जब भी कोई इंसान ऐसे चुप हो जाए, इसका मतलब है कि वो किसी टेंशन में है और हमें अच्छे लोगों की तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए। तंज बहुत ही धीमी आवाज में बोला, पता नहीं बच्ची को क्या क्या अनाप शनाप सिखाती रहती है। फिर वो कुहू की तरफ देखकर बोला, हर वक्त ऐसे नहीं करते बेटा, और अपनी मम्मी की आधी बातें तो तुम मत सुना करो। कुहू ने पूछा, ऐसा क्यों? तंज बोला, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी के पास दिमाग नहीं है, इसलिए तुम उनकी बातें ज्यादा मत सुना करो। फिर तंज कुहू के साथ खेलने लगा और इस बीच वो अपनी प्रॉब्लम भूल गया कि उसे क्या करना था। तंज और कुहू बहुत सारे गेम्स खेलने लगे और उसने जब देखा कि कुहू बार बार उससे जीतने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो उसके आगे बहुत पावरफुल था और कुहू एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो हार ना मानकर कोशिश कर रही थी। वो देख तंज को भी हिम्मत मिली कि उसे भी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, राजवीर उससे पावरफुल था, लेकिन ऐसे हार मान लेना ये भी तो ठीक नहीं था। तंज में एक नई हिम्मत और नया जोश वापस आ गया और वो भी अपने नए जोश के साथ उसके साथ खेलने लगा। शाम के करीब 6 बज रहे थे और इश्की राजवीर को बोल आज जल्दी घर के लिए उसके साथ निकल गई। इश्की घर आकर मिशा के रूम में गई तो वो आराम से बेड पर फैलकर लेटी हुई थी। उसे देख इश्की बोली, मिशी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मिशा इश्की की आवाज सुनकर उठते हुए बोली, वाह, तुझे याद था? इश्की बोली, ऑफ कोर्स मुझे याद था, चल अब हाथ आगे कर। इश्की बोलकर मिशा के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है। उसके बाद मिशा ने भी उसके हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया। फिर वो उससे बोली, यार जब तुझे याद था तो तुझे आज कॉलेज चलना चाहिए था ना? इश्की बोली, मैंने राजवीर को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ऑफिस लेकर चले गए। ये सुनकर मिशा इश्की को आज कॉलेज में जो भी हुआ वो सारी बातें बताने लगी कि कैसे उसके और तानिया की लड़ाई हुई, उसका स्टॉल लगाना और फिर पार्टी। इश्की बेड पर लेटती हुई बोली, अरे यार, काश मैं भी जा पाती तो उस तानिया के बच्ची के सारे दांत तोड़ कर रख देती। वैसे उस बंदर ने अच्छा जवाब दिया उसे, मैं होती तो उसे अच्छे से बताती और फिर वो मेरी दोस्त के बारे में ये सब बोलने से पहले 2 बार सोचती। मिशा बोली, छोड़ना यार, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं वो कौन सी दुनिया से आई है कि हम इतनी इंसल्ट करते हैं फिर भी मुंह उठाकर आ जाती है। फिर इश्की ने मिशा को बताया कि शायद सोनिया वाले मैटर में बुआ जी का हाथ था। मिशा ये सुनकर शॉक्ड हो गई और बोली, मुझे पता था कि बुआ चंट है, लेकिन उन्हें तो अपने ही घर वालों की नहीं पड़ी है। हद होती है यार, इस बार भाई उन्हें नहीं छोड़ने वाले। इश्की बोली, वही तो उन्हें समझ नहीं आता है, और ऐसा करने से उन्हें क्या मिल जाएगा? बस दुख और दर्द ही दे रही है वो खुद को, और एक ये मिहिर है जो इतने दिन से देवदास बना बैठा है। मिशा बोली, हाँ यार, तू सही कह रही है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि जाकर उसके कान के नीचे 2 लगाऊं, जिससे उसकी सारी आशिकी उतर जाए। दोनों को पता नहीं चला और बातें करते करते रात के 9 बज गए। मिशा टाइम देखकर बोली, यार देख, डिनर का टाइम हो गया है, अब जल्दी चल वरना मॉम खाना नहीं देंगी। इश्की बोली, तू जा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वहीं पर खाना आ जाएगा। और अपने रूम के लिए चलती। रूम में आकर उसने देखा कि टेबल पर खाना लगा हुआ था और राजवीर सोफे पर बैठकर अपने फोन में काम कर रहा था। ये देख इश्की उसके पास आई और उसका फोन लेकर बोली, खाना आ गया है और आप फोन में लगे हुए हैं। अभी यही हरकत मैं करती तो आप डांटने लग जाते। इश्की की बात पर राजवीर उसे देखकर बोला, तो तुम क्या कर रही हो? इश्की राजवीर के बातों का मतलब समझकर बोली, मैं आपको डांट थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस आपसे ये बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ क्या करते हो। राजवीर बोला, अच्छा जी, फिर ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इश्की को अपने पास बिठाकर उसे खाना खिलाने लगा। रूही का रूम। रूही अपने रूम में बैठी समर का वेट कर रही थी, क्योंकि आज उसे आने में बहुत लेट हो गया था। जब उसने देखा कि वो आ गया तो वो अपने बेड से उठकर बोली, आज इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ रह गए थे?
समर उसकी तरफ देख कर बोला, हाँ वो थोड़ा काम था इसलिए। आप सोई नहीं अभी तक? रूही ने पूछा, क्या मैं तुम्हें सोई हुई दिख रही हूँ? फिर रूही खाने की प्लेट को आगे करते हुए बोली, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, कब से ऐसे ही रखा है और रखे रखे ठंडा हो गया है। ये बोलकर रूही खाना ले जाकर उसे गर्म करने लगी। आज वो समर के साथ डिनर करना चाहती थी, इसलिए वो पहले से ही दोनों के लिए खाना निकाल कर अपने रूम में लेकर चली गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो हमेशा की तरह ही टाइम पर आ जाएगा। लेकिन आज उसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाना पड़ा, जिस वजह से वो बहुत लेट हो गया था। रूही उसका इंतजार कर रही थी, जिस वजह से उसने भी खाना नहीं खाया था। थोड़ी ही देर में रूही दोनों के लिए खाना लेकर रूम में आई और देखा कि समर ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने खाना ले जाकर टेबल पर रख दिया और उसे खाने के लिए बोली। समर और रूही ने साथ में डिनर किया। उसे इतना लेट डिनर करता देख समर ने उससे पूछा, क्या आपने अभी तक डिनर नहीं किया था? रूही बोली, नहीं, मेरा मन तुम्हारे साथ डिनर करने का था, लेकिन तुम ही इतना लेट आए कि मैं भी भूखी रह गई। से ही देख रही थी। दोनों को एक अलग सा एहसास हुआ और दोनों को ही एक दूसरे के इतने करीब आकर अच्छा लगा। थोड़ी देर में समर रूही को छोड़ते हुए बोला, आराम से चलिए। रूही बोली, हाँ मैं ध्यान रखूंगी। फिर दोनों अपनी जगह पर जाकर सो गए। दोनों लेट तो गए थे, लेकिन मानो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी और अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कन को काबू में कर रहे थे। रूही अपने मन में बोली, कि क्या हुआ था मुझे? वहीं समर भी अपने मन में सेम यही बात बोला, क्या हो रहा है? दोनों ने सोचते हुए एक ही साथ करवट ली और दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने आ गया, जिसे देख एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए। वहीं दूसरी तरफ किसी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन इसका कारण प्यार नहीं बल्कि डर था। डर जो एक बार इंसान के जहन में बैठ जाए तो फिर बड़े से बड़े सूरमे को भी जमीन पर गिरा दे। ऐसा ही हाल था राजवीर की बुआ तारा का, जो अपने घर में इधर से उधर परेशानी से टहले जा रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं राजवीर को क्या क्या पता चल गया है। इन बेवकूफों से एक काम भी ढंग से नहीं हुआ और राजवीर के लोगों के हाथों पकड़े गए। बोला था मैंने कि राजवीर तुम्हारे पीछे है, संभल के रहना, लेकिन नहीं, ये लोग तो खुद को 30 मार का समझ के बैठे थे। अब खुद तो फंस ही गए और साथ ही मुझे भी फंसा दिया। तारा जी बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस बार राजवीर उन्हें नहीं छोड़ेगा। पिछली बार थोड़ी सी बात के लिए उसने उनकी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया था। वो लोग ऑलमोस्ट रोड पर आते आते बचे थे, लेकिन इस बार तो शायद जान भी न बचे। यही सब सोच सोच कर जैसे उनके अंदर जरा सी भी जान नहीं बची थी। सुबह सुबह इश्की आज जल्दी उठ गई और उसने देखा कि राजवीर अभी भी सो रहा था। उसने गौर से उसे देखा। सोते हुए वो बहुत ही शांत लग रहा था। इश्की को उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था।
इश्की राजवीर के सिर पर किस करते हुए बोली, हाउ क्यूट। जब इश्की ने राजवीर को किस किया तभी राजवीर की नींद खुल गई और वो उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, आज जल्दी कैसे उठ गई? इश्की बोली, बस उठ गई। राजवीर ने उठकर इश्की को अपने पास खींचा और उसके सिर पर किस करके बोला, ऐसे ही जल्दी रोज उठ जाया करूं। ये सुनकर कुछ देर के लिए इश्की का मुंह बन गया। फिर वो राजवीर से बोली, मैं भी आज आपके साथ जिम जाऊंगी। राजवीर बोला, ठीक है, फिर रेडी हो जाओ, और उठकर बाथरूम चला गया। इश्की भी उठ गई और अपने जिम के कपड़े ढूंढने लगी, क्योंकि वो कई महीने से जिम नहीं गई थी। शुरुआत में तो जोश जोश में राजवीर के साथ जिम गई, लेकिन उसके बाद उसकी नींद कभी उसे जाने ही नहीं देती थी। इश्की आज बहुत खुश थी, क्योंकि काफी समय के बाद वो राजवीर के साथ जिम जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की हालत में आज काफी सुधार था, जिस वजह से रीत ने उसे प्राइवेट वार्ड के लिए बोल दिया था, और आज कार्तिक को उस वार्ड में शिफ्ट करवा रहे थे। कार्तिक बहुत खुश था और वो खुशी से एक नर्स से बोला, अब तो सब ठीक है, मैं दूसरे वार्ड में भी जा रहा हूँ, तो अब मुझे नॉर्मल खाना मिलेगा क्या? इस पर वो नर्स कुछ बोलती उससे पहले ही रीत आकर बोली, जी नहीं, अभी आपको लिक्विड फूड ही मिलेगा। आपकी हालत में थोड़ा सा सुधार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी पूरी तरह से ठीक हैं, इसलिए अभी भी आपकी पुरानी डाइट ही चलेगी। कार्तिक खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, आ गई मेरी खुशियों पर ग्रहण लगाने। कार्तिक को यूं बड़बड़ाते देख रीत मन ही मन हंसने लगी। इन दिनों वो कार्तिक को बहुत तंग कर रही थी और वो बात बात पर उसे चिढ़ रहा था। रीत कार्तिक को चेक कर रही थी और उसे ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने से मना कर रही थी, जिसे सुनकर कार्तिक बोला, क्यों, अब तुम्हें मेरे खुश होने से भी प्रॉब्लम है? जिसे सुनकर रीत बोली, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अभी ओवर एक्साइटेड होने से आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। कार्तिक फिर से बड़बड़ा कर बोला, बहाना। रीत कुछ नहीं बोली और कार्तिक को अच्छे से चेक करके चली गई। कार्तिक रीत के जाने के बाद अपने फोन को चेक करने लगा, लेकिन पता नहीं कैसे उसके फोन में सोनिया की फोटो खुल गई, जो उसने कभी डिलीट नहीं की थी। सोनिया की फोटो को देखकर क्या कार्तिक की हालत फिर से बिगड़ जाएगी? राजवीर अब बुआ जी के साथ क्या करेगा और क्या करेगा तंज?